हेलो लर्नर्स, वंस अगेन वेलकम टू वीएमई क्लासेस। एक बार मैं फिर आपके बीच आया हूँ कुछ वीडियोस लेके टॉपिक के ऊपर, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट रहती है। और काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग हमारे चैनल पे काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, काफ़ी उससे हमें प्रोत्साहन मिल रहा है। हमें मिलता है कि आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस टॉपिक्स के ऊपर हम देखते हुए टेक्स्ट के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट करंट आ रहा है टॉपिक्स, उनके ऊपर हम लोग लेकर आपके ऊपर आते रहते हैं। और आप लोगों के फ़ोन्स आते हैं हमें, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को देखते रहिए और हमारे जो भी हम लोग बताते हैं उनको आप अच्छी तरह से प्रोसेस फॉलो करिए, ठीक है। और कोई भी एनी टाइम आप फ्री हैं हमें व्हाट्सअप करने के लिए, नीचे दिए गए नंबर्स हैं, हम लोग मेंशन करते हैं हमेशा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। हम लोग आपके लिए सजेशंस के लिए हमेशा रेडी रहेंगे और आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस भी करा करेंगे, ठीक है ना। चलिए, मैं ज़्यादा समय लेता हूँ। आज मैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने फूड लाइसेंस, ठीक है ना, तो बहुत है इंपॉर्टेंट। तो मैं फूड लाइसेंस, आज क्या हमारे फूड लाइसेंस के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लेकर आया हूँ। पूरा आपको उसके बारे में बताऊँगा मैं, कैसे फूड लाइसेंस का है, क्या प्रोसेस है, क्या साइकिल है, ठीक है ना, किन किन के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना, और गवर्नमेंट को क्यों ज़रूरत पड़ी फूड लाइसेंस लाने के लिए, ठीक है। तो मैं वो सारा डेप्थ में आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। और आप प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और जैसा कोई भी हमारे लिए सजेशंस होता है प्लीज़ हमें ज़रूर बताते रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, मैं आपको फूड लाइसेंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि फसाया रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, क्या प्रोसेस है इंडिया में, ठीक है ना। तो जैसे कि जानते हैं हम लोग फसाया क्या, ठीक है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया मीन्स फसाया क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, जो रेगुलेट करती है, क्या करती है, जो हमारे फूड के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है ना। आप मानेंगे देखिए हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा क्या, हम लोग फूड पे डिपेंड है, खाने पे डिपेंड है। हम चीज़ तो फूड से रिलेटेड मीन्स जैसे आपका वाटर हो गया, खाने के आइटम्स हो गए और सारी चीज़ें हो गई, जो भी फूड से रिलेटेड है उसको कौन रेगुलेट करती है, हमारी फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है हमारी, ठीक है ना। फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, ताकि देख पाए कि स्टैंडर्ड एंड मेजर्स प्रॉपरली हो रहे हैं, जो उसमें केमिकल कंपोजिशंस वाला है या नेचुरल चीज़ें हैं वो मेंटेन करी गई है, जिसमें हेल्थ हैजर्ड्स ना हो, ठीक है। तो सब चीज़ें मेंटेन रहती हैं और सबके लिए लाइसेंस अलग अलग उन्होंने कैटेगरी बना रखी है, उसमें वहाँ पर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे बताया था आपको, तो फसाया फूड लाइसेंस इज एडमिनिस्ट्रेटेड एंड कंसल्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये मैंने बताया था आपको। तो इनके अंडर में जो हेल्थ एंड मिनिस्ट्री हमारी, वो हमारा फसाया को उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप सारे जो भी हैं फूड के जो भी नॉर्म्स हैं वो सारे देखिए प्रॉपर फॉलो हो रही है या नहीं, ठीक है। तो पर्पस वही मैं बता रहा हूँ, पर्पस क्या है इसमें, देखिए पर्पस वाज टू इनकॉर्पोरेट टू फैसिलिटेट फूड सेफ्टी फॉर द पर्पस इन लेड डाउन स्टैंडर्ड फॉर मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्स एंड इंपोर्ट ऑफ फूड आइटम, ठीक है। तो किन के लिए कर रहा है कि जो लोग क्या मैन्युफैक्चरर्स हों, कि क्या मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या कंपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर यहाँ पे मटेरियल यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है ना, प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स में जो आइटम वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या वो स्टोरेज कर रहे हैं कि प्रॉपर, जैसे फ्रोजन आइटम्स है तो उसका प्रॉपर स्टोरेज है नहीं है, जैसे प्रॉपर स्टोरेज नहीं है आपका तो उनका स्पॉइल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो खराब हो जाएगा, तो फिर अगर खराब चीज़ आप सामने देंगे तो सामने वाला जो भी कस्टमर होगा वो उससे इरिटेट हो जाएगा या फिर उसको वहाँ पे उसको साइड इफेक्ट होंगे अगर वो चीज़ खराब करे। तो ये प्रॉपर मेंटेन करना किसका है, फसाया का, प्रॉपर ये चीज़ देखना सब कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आता है आपका, ठीक है। लेकिन क्या है, फसाया ऑल्सो सेटअप टू फॉर्मुलेट एंड enforcement of various safety standard of food involved during all purpose, ठीक है, all process starting from producing, manufacturing, transporting, packaging, repackaging, distributing and retailing, ठीक है ना। तो मतलब सारा प्रोसेस मीन्स आप देखते हैं पैकेजिंग भी, देखिए आप जब भी आपको पैकेजिंग आइटम लाते होंगे तो आप देखते होंगे उसमें क्या है, आपको पैकेजिंग के ऊपर फसाया नंबर वहाँ पर मिलता है आपको, ठीक है ना। तो फसाया नंबर मिलता है आपको पैकेजिंग पर, तो आपको उसको वहाँ पर देखना है कि प्रॉपर पैकेजिंग पे ऊपर आपका वहाँ पर नंबर मेंशन है नहीं है, सब चीज़ अभी ये सारा फसाया को सारी चीज़ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। देन इसका रिस्पॉन्ड द फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज मैंडेटेड द फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेटिंग एंड क्रिएटिंग द मेथड ऑफ रेगुलेटिंग द FBO। देखिए यहाँ पर इसका क्या पर्पस है हमारा, ठीक है ना। तो एक और पर्पस है द फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाया एज मैंडेटेड द फूड सेफ्टी
एंड सिक्योरिटी एक्ट 2000, मतलब 2006 जो फूड सिक्योरिटी एक्ट उसके थ्रू पॉइंट्स हैं जो भी इनको यहाँ पर अथॉरिटीज दी गई है, वो कौन सा फूड एक्ट जो अपना है 2006 के अकॉर्डिंग दी गई है। उनसे क्या करा गया है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड क्रिएटिंग द मेथड फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड क्रिएटिंग द मेथड फॉर रेगुलेटिंग द FBO, मीन्स जो भी क्या करेंगे रेगुलेटिंग कराएंगे और जो भी क्रिएटिंग करेंगे किसका, जो अपने FBO कौन है, जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, ठीक है ना, कौन है अपने FBOs, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो हमारे होते हैं ना, जो हमारा इस चीज में डील करते हैं फूड बिजनेस में, तो वो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। द फसाया आल्सो सर्व आ साइंटिफिक एडवाइजरी एंड टेक्निकल सपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करते रहते टाइम टू टाइम ताकि वो लोग विजुलाइज कर पाए कि कोई चेंजेस या फिर कोई फूड में कोई न्यू केमिकल कंपोजिशन सारी है तो वो सारा जो भी वहां से रेगुलेट कर पाए। ठीक, अब टाइप ऑफ देखिए, टाइप ऑफ जो हमारे फूड लाइसेंस है मैं बताना चाहता हूँ कौन कौन से, तो भी फ्यू फैक्टर्स डिटरमाइन वेदर यू शुड अप्लाई फॉर फसाया लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, एनुअल, ठीक है ना, तो आपके कौन से फैक्टर करते हैं, एनुअल टर्नओवर, इंस्टॉल कैपेसिटी, एरिया, ऑपरेशन, वेदर लिमिटेड टू अ स्पेसिफाइड स्टेट, ब्रांच एंड अदर कंसीडरेशन ऑल टेकन इनटू अकाउंट, मींस ठीक है ना, तो आपके क्या फैक्टर्स रहेंगे, आपका एक तो टर्नओवर, तो मीन्स आपको मालूम है तीनों के जो हमारे नीचे टाइप्स हैं बेसिक, स्टेट, सेंटर के, दोनों के अलग अलग टर्नओवर्स आपके यहाँ पे असाइन है, जो कि मैं आपको आगे चल के पोर्टल में दिखाऊंगा कि कैसे पोर्टल में आप चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन से टर्नओवर का कैसे मैं अप्लाई है, मैं आपको पूरा प्रोसेस भी फसाया रजिस्ट्रेशन का पूरा बताऊंगा आज, ठीक है ना। देन उसका आपका क्या एरिया, आपका क्या है, कितने एरिया में आपका बिजनेस है, ठीक है ना, क्या आपकी लिमिटेशंस है उसमें, ठीक है ना, एंड वो स्टेट में है या फिर सेंटर के लिए कर रहे हैं आप, ठीक है ना, कितनी ब्रांचेस है, अगर अदर ब्रांचेस है तो आपको सेंटर के लिए जाना पड़ेगा, आप सिंगल स्टेट में कहीं स्पेसिफिक ऑक्यूपाइड है, आपका टर्नओवर स्पेसिफिक कम है तो उस केस में आप स्टेट के लिए करेंगे आप, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आप किस टाइप के लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ठीक है ना, तो बेसिक का मीन्स बेसिक जो भी आपके हॉकर या इन सब के लिए रखा गया है कि जो आप बेसिक जो भी आप करके अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एंड लाइसेंस सिर्फ स्टेट एंड सेंटर के केस में लाइसेंस रखा गया है इसमें। अब डॉक्यूमेंट देखिए, मैं बताना चाहूंगा, डॉक्यूमेंट देखिए सिंपल है, आपके डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होते हैं आपके, तो फोटो आइडेंटिटी ऑफ प्रमोटर्स ऑफ द फूड बिजनेस, प्रमोटर्स मतलब हो गया, ठीक है ना, तो प्रमोटर्स मींस आपका प्रोप्राइटर भी हो सकता है, कंपनी होगी तो कंपनी, सेंटर या सेंटर स्टेट के केस में कंपनी है, ठीक है ना, अगर आप सिंगल अपनाना चाहते हैं तो प्रोप्राइटर अपनी जो भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी अपनी चीजें हैं वो भी देगा, सारी चीजें प्लस अपनी वो चीजें यहाँ पर अपलोड के टाइम मैं पूरा करके दिखाऊंगा प्रोसेस आपको क्या क्या चीज वहां पर लगनी है। देन उसके साथ क्या एविडेंस ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस, ठीक है ना, मीन जो भी आपका जो प्रीमाइसेस है जहाँ पर ये बिजनेस एक्टिविटी कौन सी फूड बिजनेस जो आपका मैंने बताया था ना FBO जो चलेगा हमारा, तो हमारा जो FBO ऑपरेटर होंगे तो वो जो अपना बिजनेस एक्टिविटी जिस प्लेस पे करेंगे तो उस प्लेस के लिए क्या वहाँ पर वो रेंटेड है, उनकी अपनी ऑक्यूपाइड है या फिर प्लेस का होगा पोजीशन, उसके बारे में वहाँ डिक्लेरेशन दिलाएंगे, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या आपके पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना, अगर पार्टनरशिप डीड है कंपनी में है तो जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो मींस ये सारे डॉक्यूमेंटेशन अगर आपका पार्टनरशिप है या फिर कंपनी है तो उस केस में आपके ये वाली सारी डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। देन फिर हुई है लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर फूड प्रोडक्ट्स और प्रोसेस और स्टोर, ठीक है ना, तो मतलब आपके कोई भी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं या फिर आपने कहाँ पर प्रोसेस और स्टोर करते हैं उसकी सारी डिटेल आपको मेंशन करनी होगी विद फोटोग्राफ्स, आपको मेंशन करके वहाँ पर जैसे जहाँ पे रखा जाता है फूड तो सारी चीज़ की आपको डिटेल वहाँ पर देनी होगी आपकी। देन यही आपका देखिए फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्लान, ठीक है ना, कैसे अपने आप फूड को प्रिजर्व कर रहे हो, सेफ्टी कर रहे हो ताकि जो भी आपका एंड कस्टमर है उसको कोई भी उससे हार्म नहीं हो, ठीक है ना, तो उस केस में आप क्या क्या कर रहे हो वो सारे आपको ध्यान रखना है। देन साइन एंड कंप्लीटेड फॉर्म बी होगा, मैं आपको चल के आगे दिखाऊंगा कैसे डाउनलोड होता है, क्या डिक्लेरेशंस होती है, वो सारा साइन करके आपको फॉर्म बी को अपलोड करना होता है, ठीक है ना। तो चलिए ये सारी डिटेल्स जो मैंने बताई काफी यूजफुल रही होंगी आपके लिए, ठीक है ना। आगे मैं चल के आपको इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा और आपको कैसे फसाया पे आपके जाके साइट पे मैंने जो दिखाई थी आपको न्यू साइट, वो कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि फूड लाइसेंस का कैसे अप्लाई करना है, पोर्टल के ऊपर लाइव आपको पूरा बताया जाएगा, ठीक है। चलिए तो आप हमारी दूसरी वीडियो को जरूर देखिएगा, इसका पार्ट सेकंड, ठीक है ना, तो वो भी जरूर अपना वॉच करिएगा, ठीक है। थैंक यू।